आज की टॉप स्टोरी, सैयद तस्नीम हैदर आखिर कौन है? आज की टॉप स्टोरी, सैयद तस्नीम हैदर आखिर कौन है? गुज़िश्ता रात बरतानिया में दिया जाने वाला इंटरव्यू और उसके बाद मुल्क के साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ पर इल्जामात आयद कर दिए जाते हैं। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लंदन के तर्जुमान सैयद तस्नीम हैदर शाह ने कुछ इल्जामात आयद किए हैं मुल्क के साबिक वजीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर, जिसमें उनका ये कहना था कि किस तरह से नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ की तकर्री से पहले अरशद शरीफ और इमरान खान के मर्डर को प्लान किया। सैयद तस्नीम हैदर ने यह बताया कि गुज़िश्ता 20 साल से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक है और उनका ताल्लुक गुजरात से है। नासिर भट्ट ने नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात 3 दफा हसन नवाज के ऑफिस में करवाई। अपने बयान में सैयद तस्नीम हैदर का यह भी कहना था कि नवाज शरीफ ने कहा कि हमें नए आर्मी चीफ की तकर्री से पहले पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट अरशद शरीफ और पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान का मर्डर करना होगा। सैयद तस्नीम हैदर का यह भी कहना था कि उनकी मुलाकात नासिर भट्ट ने हसन नवाज के ऑफिस में नवाज शरीफ से करवाई और उस मुलाकात में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से सैयद तस्नीम हैदर का तारुफ भी इसी हवाले से करवाया गया कि ये हमें शूटर प्रोवाइड करेंगे। सैयद तस्नीम हैदर ने मजीद ये भी बताया कि नवाज शरीफ ने यह कहा कि मरियम नवाज को पहले लंदन आ जाने दें और उसके बाद ये तमाम तर कार्रवाई करें, लेकिन जैसे ही सैयद तस्नीम हैदर ने इनकार कर दिया तो उसके कुछ रोज बाद उन्हें यह पता चला कि उन्होंने शूटर्स हायर कर लिए हैं। सैयद तस्नीम हैदर का अपने बयान में यह भी कहना था कि मेरे पास उन मुलाकात की तस्वीर भी मौजूद हैं जो हसन नवाज के ऑफिस में हुई हैं। अगर इस हवाले से मुझे पाकिस्तान से तहकीकाती टीम बुलाएगी या तहकीकाती इदारे बुलाएंगे तो मैं जरूर आऊंगा और उनकी मदद भी करूंगा। अरशद शरीफ का कीनिया में होने वाला बेदर्दी से कत्ल और दूसरी जानिब पर मुल्क के साबिक वजीर आजम पर वजीराबाद के मुकाम पर कातिलाना हमला, इस वक्त सियासी तौर पर काफी हालात पहले ही खराब हैं और उसके बाद सैयद तस्नीम हैदर का ये बयान आ जाना, इसके बाद क्या हालात हो सकते हैं? सैयद तस्नीम हैदर आखिर कौन है जो कि पाकिस्तान से मफरूर है? 15 मई 2004 को 17 कत्ल किए और इस जुर्म में मुलव्विस शख्स लंदन भाग जाता है, मफरूर हो जाता है। सैयद तस्नीम हैदर पर 15 मई 2004 यानी कि जनरल परवेज मुशर्रफ के दौरे हुकूमत ने 17 कत्ल करने का जुर्म भी है। सैयद तस्नीम हैदर पहले ही पाकिस्तानी अदालतों को मतलूब हैं और इस वक्त इस तरह का बयान दे देना इस बात को जाहिर करता है कि इसमें एक बहुत बड़ा झोल भी है। नाज़रीन, जहां सैयद तस्नीम हैदर ने बरतानिया में ये बयान दिया है, उन्हीं के बयान में एक बहुत बड़ा झोल अब आपके सामने लेकर आते हैं। इमरान खान ने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान मरियम नवाज के लंदन जाने के बाद किया था और उस वक्त ये बात किसी को भी नहीं मालूम थी कि लॉन्ग मार्च का रूट कौन सा होगा। क्या वो जीटी रोड से जाएंगे, मोटरवे से जाएंगे या वो अपने लॉन्ग मार्च का आगाज पेशावर से करेंगे? तो ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो प्लान जिसके बारे में सिर्फ इमरान खान ही जानते थे, नवाज शरीफ को लंदन में कैसे मालूम हो सकता है कि इमरान खान लॉन्ग मार्च भी करना चाहते हैं? इससे पहले कई दफा पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मुल्क के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का जिक्र जरूर किया था, लेकिन तारीख नहीं बताई थी। तो सैयद तस्नीम हैदर को यह बात कैसे मालूम पड़ी कि वो जीटी रोड से जाएंगे और वजीराबाद के मुकाम पर उन पर हमला भी किया जाएगा? एक जाने पर इल्जामात आयद किए जाते हैं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ पर और दूसरी जाने पर इंतहाई समझदारी से काम लेते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना मौक़िफ़ सबके सामने लाया, जिस पर उनका ये कहना था कि तहकीकात होनी चाहिए और शफाफ तहकीकात होनी चाहिए। ज़राए ने यह भी बताया है कि इमरान खान अपने बयान में किसी भी किस्म का कोई रद्दोबदल नहीं करेंगे, बल्कि जिन लोगों को उन्होंने नामजद किया है वो उन्हीं पर फोकस रखेंगे। सैयद तस्नीम हैदर के बयान ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है और अब तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से कोई बयान भी सामने नहीं आया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए अगर मुश्किल है तो वहीं पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ भी मिल सकता है। इससे पहले हमने देखा कि बरतानिया की अदालत ने मुल्क के मौजूदा वजीर आजम और नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ पे जुर्माना आयद किया है और 30 तारीख से पहले उन्हें यह जुर्माना जमा करवाना होगा। पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक ये जुर्माना 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बनता है। नवाज शरीफ इस हवाले से बरतानिया की अदालत से भी रजू करेंगे और मरियम नवाज को और नवाज शरीफ को जाना भी चाहिए।
सैयद तस्नीम हैदर के आयद करदा इल्जामात के बाद मुल्क के साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को और उनकी साहबजादी को बरतानिया की अदालत से लाजिमन रजू करना चाहिए। बरतानिया की अदालतें पहले ही शफाफ तहकीकात के हवाले से काफी मशहूर हैं और दूसरा वहां पर केस को बहुत देर तक लटकाया भी नहीं जाता। नवाज शरीफ अगर अदालत से रजू नहीं करेंगे तो नासिर भट्ट बरतानवी अदालत से रजू कर सकते हैं। जराए ने यह बताया है कि नवाज शरीफ बरतानवी अदालत के सामने ये बताएंगे कि वो पाकिस्तान के 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं और उन पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए जा रहे हैं। इस तमाम तर मामले की शफाफ तहकीकात करवाई जाए और ये भी हो सकता है कि वो उस पे हत्या की इज्जत का भी दावा कर दें और इस तरह से सैयद तस्नीम हैदर को पाकिस्तानी 5 से 10 करोड़ रुपए की रकम भी अदा करनी पड़ सकती है नवाज शरीफ को। सैयद तस्नीम हैदर के इल्जामात और इमरान खान का लॉन्ग मार्च शुरू होने से पहले फैसल वाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के हवाले से पहले ही फैसल वाडा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके थे कि यह खूनी मार्च होगा और उसके बाद हमने ये देखा कि वजीराबाद के मुकाम पर मुल्क के साबिक वजीर आजम पर कातलाना हमला भी किया जाता है। 26 तारीख को पिंडी जलसे के हवाले से नजम सेठी ने भी अपने प्रोग्राम में कहा कि कोई खूनी वाकया रोनुमा हो सकता है। फैसल वाडा हो या नजम सेठी हो, आखिर उनको ये बात कैसे मालूम हो गई कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। जहां इमरान खान ने अपना ये मौक़िफ़ जाहिर किया है कि हर शख्स को शामिल तफ्तीश करना चाहिए, तो वहीं फिर फैसल वाडा और नजम सेठी साहब से भी पूछना चाहिए कि उन्हें वक्त से पहले तमाम तर चीजें कैसे मालूम हुई। अब देखना यह होगा कि सैयद तस्नीम हैदर की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात के हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्या मौक़िफ़ अपनाएगी और आइंदा आने वाले दिनों में क्या पेशरफ्त रहेगी। दूसरी जानिब पर इमरान खान ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है और उनका ये कहना है कि 26 नवंबर को हम सब पिंडी जरूर पहुंचेंगे और इस हवाले से उन्होंने इंतजामिया को भी आगाह कर दिया है कि वो 26 तारीख को वहां धरना देना चाहते हैं फैजाबाद के मुकाम पर। इस हवाले से इमरान खान साहब ने इंतजामिया से सिक्योरिटी का मुतालबा भी किया है और उनका ये कहना है कि 26 तारीख को एक बहुत बड़ा सरप्राइज मैं अपनी कौम को दूंगा। नाज़रीन, आपको बताती चलूं कि 27, 28 और 29 नवंबर का दिन खासी अहमियत का हामिल है। मुल्क के मौजूदा वजीर आजम अपने ओहदे से फारिग होकर घर चले जाएंगे और नए आर्मी चीफ जो है वो अपने ओहदे को संभालेंगे। 26 तारीख को होने वाला जलसा और इमरान खान का सरप्राइज और उसके साथ नए आर्मी चीफ की तकर्री और दूसरी जानिब पर लंदन में सैयद तस्नीम हैदर शाह की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात। देखना यह होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या पेशरफ्त होगी और सैयद तस्नीम हैदर अरशद शरीफ के मर्डर के बाद इतने लंबे अरसे तक खामोश क्यों रहे, जब मुल्क में नई आर्मी चीफ की तकर्री होने जा रही है और इस वक्त पे इस तरह के बयानात का सामने आना, इस हवाले से मजीद क्या कार्रवाई की